कम ट्रू वाली फीलिंग है। मतलब दिल बहुत खुश है कि नागरिकता मिली है हमें सर। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। भी सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे। सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को नागरिकता दी, और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शाह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पाकिस्तान से आए थे, सिंध हैदराबाद से। शुक्र है मोदी जी का, यहाँ के देश का, कि हमें नागरिकता मिल गई और हम इंडिया के हो गए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि हमें इतनी बड़ी जो सब किसी को नहीं मिली आज तक, वो हमें मिल गई है नागरिकता आज। पहली बार CAA से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। जानिए CAA की पूरी कहानी। CAA के तहत शरणार्थियों के लिए खुशखबरी, पहली बार 14 शरणार्थियों को मिली नागरिकता। नागरिकता मिलने पर शरणार्थियों ने जताई खुशी। गृह मंत्रालय ने 15 मई को ये जानकारी दी। 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा, अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ। केंद्र सरकार के एक फैसले ने कई लोगों को भारत देश की नागरिकता दिला दी है। सालों से ये लोग देश में डरे, सहमे और घबराए से रह रहे थे, लेकिन इन्हें अपना घर मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सौगात देते हुए नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी। गृह मंत्रालय ने 15 मई को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि CAA के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद CAA कानून बन गया था। अब आपको हम नागरिकता संशोधन की 3 बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि किसे मिलेगी नागरिकता, तो इसका जवाब है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरा सवाल ये कि भारतीय नागरिकता पर इससे क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब है कि भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। तीसरा ये कि नागरिकता के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों यानी मुस्लिमों के लिए ये अवधि 11 साल से अधिक है। वहीं साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAB को गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे।
12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब CAA के बारे में 3 फैक्ट बताते हैं। सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि CAA विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। सरकार CAA को अब तक क्यों टालती रही, ये सवाल जहन में अक्सर उठता है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि भाजपा शासित असम त्रिपुरा में CAA को लेकर आशंकाएं रही हैं। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ। CAA में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए, उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। शुरुआत में CAA को देश में NRC यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि CAA के बाद NRC लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहाँ लौट आएंगे। अब आपको बता दें कि CAA के तहत किन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र। अब आपको इस कानून के तहत हुए विरोध और दंगों के बारे में जानकारी दी गई। लोकसभा में आने से पहले ही इस बिल को लेकर विवाद था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। कानून के विरोध में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4 राज्यों में CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। CAA बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल की CM ने कहा था कि बंगाल में हम CAA, NPR और NRC की अनुमति नहीं देंगे। वहीं पिछले 4 सालों की बात करें तो 3117 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि साल 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि आवेदन 8244 मिले थे। वहीं गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा।
इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे CAA को लेकर लोगों में डर खत्म हो रहा है। जिस तरह से 14 लोगों को नागरिकता दी गई है वो सराहनीय है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें राहत मिलनी ही चाहिए। ऐसी ही सियासी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।